नाज़रीन, इस वक्त मैं तहसील लेवल हॉस्पिटल लाला मूसा में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक कौम की वो बेटी जो हमेशा हमारे बच्चों, हमारे बुज़ुर्गों, हमारे बड़ों, हमारी ख़वातीन की खिदमत में पेश रहती हैं। मेरी मुराद लेडी हेल्थ वर्कर, वो सारी की सारी आज लाला मूसा की यहाँ पर मौजूद हैं। और लाला मूसा शहर जो है, आज उसमें एक इंतहाई दर्दनाक वाक़या पेश आया जो लाला मूसा के चेहरे पर बदनुमा दाग बन गया कि लाला मूसा के ही लोगों ने अपनी ही बहन, अपनी ही बेटी पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया और चोरी का इल्ज़ाम उस पर लगाया जो उनके घरों में जाकर उन्हें आगाही दे रही है कि आपको डेंगू एक ऐसा वायरस है जिसकी तो ना तो वैक्सीन है, और जो किसी सूरत बंदा जो डेंगू का शिकार हो जाए वो मौत से बच नहीं सकता। उसके लिए वो गली गली जाकर पैगाम दे रही हैं। तो जब वो करीमपुरा में पहुंची, हमारी शाहजाना बशीर लेडी हेल्थ वर्कर पहुंची, तो वहाँ पर जब वो गई घर वालों में उन्हें आगाही देने के लिए, तो उन्होंने घर में गई उनकी इजाज़त के साथ, तो उन पर जैसे ही वो अंदर गई तो उनके मर्द आए तो उन्होंने बेईमाना तशद्दुद किया, खौफ व हरास फैलाया, पूरा महल्ले को इकट्ठा किया, उनको थप्पड़ मारे, गालियाँ दी। इसी असना में उन्होंने पुलिस को 15 पे कॉल की, जिसमें ASI आबद नामी एक लाला मूसा में जो पुलिस ऑफिसर है वो पहुंचता है और वो लेडी हेल्थ कांस्टेबल के बगैर ही वहाँ पर पहुंचता है और पहुंचकर इस हमारी जो बहन है, बेटी है, माँ है, इसको थप्पड़ भी मारता है, गालियाँ भी देता है और इन्हें खींच के वो गाड़ी में भी फेंक लेते हैं और जिसमें इनका बाजू भी फ्रैक्चर हुआ है। और फिर इन्हें थाने में ले जाते हैं। जब थाने लेकर जाते हैं तो उस वक़्त इनकी जो सुपरवाइज़र है उन्हें पता चलता है, वो पहुंचती हैं, तो वो सुपरवाइज़र साहबा जब पहुंचती हैं तो उनसे भी बदतमीज़ी करता है। लिहाजा आज की ये पैगाम देना है कि लाला मूसा लावारसों का शहर नहीं, हम किसी को भी यहाँ पर इजाज़त नहीं देंगे हरगिज़ कि कोई हमारी माँ, बेटी, बहन पर हाथ उठाए, और ख़ुसूसन उन पर जो हमारे बहनों, बेटों, बच्चों की हिफाजत के लिए, उनकी सेहत के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो आज के दिन इन लेडी हेल्थ कांस्टेबल के साथ मैं इज़हार यकजहती, लेडी हेल्थ वर्कर के साथ इज़हार यकजहती करते हुए ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जब तक इन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा हम सुकून से नहीं बैठेंगे। और आखिर में हमारी जो सुपरवाइज़र साहब हैं वो पैगाम देंगी और इंशाअल्लाह ताला मैं और मेरी पूरी टीम, बल्कि लाला मूसा का सारा मीडिया, लाला मूसा का बाशऊर तबका इनके साथ खड़ा है। मैं यही कहूँगी कि जो इधर मेरे पहुँचने पर या मुझसे पहले आबद साहब ने जो कुछ भी किया है, मैं उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करती हूँ कि उन्होंने बहुत गलत किया है। उनका लहजा बहुत गलत था और इतनी गंदी और नाज़ेबा ज़ुबान का इस्तेमाल उन्होंने किया है। मैं उसके लिए DPO साहब से और जितने भी पुलिस के अफसरान हैं, मैं उनसे अपील करती हूँ कि आप हमारे लिए आप भी आवाज़ उठाएँ। हम आपकी भी माएँ, बहनें, बेटियां हैं और हम पर थोड़ी सी नज़रसानी करें और ऐसे गंदे पुलिस ऑफिसर के लिए वो अपने कोई कदम उठाएं और इस बंदे को ये तरीका सिखाएं कि इसको इतना पता है कि इसको पुलिस होते हुए इसको बताना है कि हमने किसी के घर जाना है, तो इसको किसी ने ये नहीं बताया कि एक औरत पे उसका हाथ उठाना बनता है या नहीं और एक औरत के साथ उसने किस ज़ुबान में बात करनी है। मैं DPO साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं मज़ीद जितने भी अफसरान पुलिस के हैं मैं उनसे भी जो है एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि खुदा रा ऐसी काली भेड़ों को अलग करें जो हमारे मुहाफ़िज़ नहीं बल्कि इस मुल्क के दुश्मन हैं। इनकी ज़ुबान जो है वो हमारे दिलों पर, हमारे ज़ख्मों पर मरहम नहीं बल्कि खंजर का काम करती हैं। वहाँ शायद वो दो अल्फाज हमदर्दी के बोलता तो हमें बहुत अच्छा लगता। हम ये महसूस करते कि तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये महकमा पुलिस है, लेकिन आज हम ये बड़ी तकलीफ़ के साथ कहते हैं कि ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं बल्कि ये हमें चीर फाड़ खाने के लिए महकमा पुलिस है जो इस ASI ने अपना किरदार अदा किया। और बहुत अफसोस है, और मेरा वहाँ मेरी लेडी हेल्थ वर्करों ने मुझसे रब्ता किया कि हम सब यहाँ
यहाँ पर आती हैं और हम यहाँ पर रोड ब्लॉक करती हैं, लेकिन हम मुल्क की वो रीढ़ की हड्डी हैं जिसके बगैर मुल्क चलता नहीं, क्योंकि हमने हर बीमारी में, हर मुश्किल में मुल्क का साथ दिया। हम आज रोड ब्लॉक करके अपने मुल्क और हुकूमत के लिए मज़ीद तकलीफ़ नहीं बनाना चाहते थे। उसने अपना गंदा किरदार अदा किया, लेकिन हमने अपने किरदार को नफ़ी में नहीं बल्कि मुस्नद किरदार अदा किया और हमने बताया कि हम इस मुल्क की माएँ बहनें बेटियां तो हैं, लेकिन इस मुल्क की इज़्ज़त को भी अजीज़ रखती हैं, वरना ये आबद साहब को वहाँ से निकाल कर बाहर इतने जूते लगाती कि इसको पता चलता कि कैसे किसी की टूटी हुई बाजू के ऊपर मार मार के कहा जाता है कि बकवास ना कर, बैठ जा बगैरत औरत। मैं इसको बताती कि उसके घर में भी कुछ, मैं नहीं कहना चाहती, कुछ औरतें उसके घर में भी मौजूद हैं। ये थी हमारी सुपरवाइज़र साहिबा और बता रही थी जब आप गई थी थाने में तो आपने उन्हें जाकर बताया, तो फिर उसने क्या रवैया इख्तियार किया, वो थाने वाला रवैया आप बता दें ज़रा। मैं जब उधर गई तो मैंने बड़े अच्छे तरीके से उसको सलाम करने के बाद मैंने उसको बोला कि मैं लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र हूँ और आपने ये जिसको पकड़ के लाए हैं ये हमारी लेडी हेल्थ वर्कर है, ये कोई चोर नहीं है। उसने मुझे कहा अच्छा, बड़े तंज़िया लहजे में मुझे कहता है अच्छा। मैंने उसने मुझे इतना भी नहीं कहा कि बैठ जाएं। मैं खैर बैठ गई। मैंने बैठ के उसको बोला, मैंने कहा कि हमारी ड्यूटी है, तो इस वजह से ये लड़की उधर गई थी। मुझे कहता है आपकी क्या ड्यूटी है कि बग़ैर इजाज़त लोगों के घरों में घुस जाएं। मैंने कहा बग़ैर इजाज़त तो कोई भी किसी के घर में नहीं जा सकता, जब तक दरवाज़ा ओपन ना हो कौन किसी के घर जा सकता है। इस बात पे मुझे कहता है आपने मुझसे या थाने से इजाज़त ली है। मैंने कहा मुझे नहीं था पता कि थाने से इजाज़त लेनी है। पोलियो में ज़रूर आप लोगों को हमारे साथ देते हैं वो, लेकिन इसमें हमारे महकमे ने हमें इजाज़त दी थी। मुझे कहते हैं अब बीबी तू मैनू सखाएंगी कि मैं किस तरह काम करना है। मैं खामोश हो गई हूँ। फिर मुझे कहता है मेरे इसी बात पे मेरी लेडी हेल्थ वर्कर ने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी बाजू टूट के लटकी हुई थी। उसने रोना शुरू किया तो इसने उसको बड़ी गंदी ज़ुबान में गाली दी और उसको कहा खामोश रहो। मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि ये आपका लहजा कैसा लहजा है। कहता है मेरे लिए ये मुजरम है। मैंने कहा ये मुजरम अभी नहीं, इससे कुछ बरामद हुआ है। कहता है बरामद मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे कॉल किया, मैं पकड़ के ले आया हूँ। मैंने कहा जिनके कहने पे आप पकड़ के लाए हैं वो लोग आए हैं। कहता है मैं उनको क्यों बुलाऊँ, मैं इतना वेला नहीं हूँ कि मैं उनको बुलाऊँ। मैंने कहा फिर आपने इसको इधर बिठाया हुआ है तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपको जो भी गारंटी चाहिए आपको मिल जाती है, तो आप ना इसको भेजें। ये लेडी हेल्थ वर्कर है, इसके पास ड्यूटी कार्ड देखें, शनाख्ती कार्ड देखें। मुझे आगे से कहता है बीबी मैं इनू अगे भेजन लगा, मैं बुला लिया वे जिन्हां दियां चोरियां होईयां ने वो तुहानू पहचाननगे ते फिर मैं तो जान दांगा, वरना मैं जान नहीं दांगा, ते राम नाल तू भी बह जा। मुझे उसका ये लहजा बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा पहले तो आप अपने लहजे को दुरुस्त करें, आप कैसे बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद उसने गंदी गाली मुझे भी दी, जिस गाली के बाद मैं उठी और मैंने फ़ोन पे ना कॉल मिलाई अपने DDHO साहब को। मुझे कहता है जा कर ले जिन्हों कॉल करनी है, करो कॉल करो। फिर मैंने जब सर को कॉल की 10 मिनट के फ़र्क से सर आ गए। उस बंदे ने सामने टांग पे टांग चढ़ा के फिर एक लेडीज़ कांस्टेबल बुला के और उसके साथ गप्पे लगानी शुरू कर दी, और एक बिस्किट उसे पकड़ाता था और एक खुद लेता था, और उसने चाय पीनी ना उसने हमारे अफसरान को पूछा, बल्कि उनसे भी वो रूड अंदाज में बात करता रहा और हमारे साथ भी वो रूड अंदाज में बोलता रहा। बल्कि हमारे सर की मौजूदगी में वो 2 लड़कों को बुला के कहता है 7 तोला सोना आपका गुम हुआ है, इसको पहचानो, ये चोर है वो। फिर सर ने उसे कहा कि इसका मतलब है आपने इसको चोर बना लिया है। कहता है हमारे लिए ये चोर है। मैंने सर को कहा कि इसने मेरे साथ भी बदतमीज़ी की है और मेरी मौजूदगी में इसके साथ भी। कहता है जी वो मैंने करनी थी, तो वो तो इसलिए करनी थी कि मैं उनके सामने अगर ऐसे इसके साथ ना करता तो फिर 15 की कॉल मुकम्मल नहीं होती। मैंने उसको बोला कि 15 की कॉल अगर हुई है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप इस औरत पे तशद्दुद करते हैं, लेकिन वो गंदे लहजे में ही बोलता रहा पूरा टाइम। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि आबद ASI इतना घटिया इंसान है कि वो हमारी बहनों को, ये वो माएँ बहनें हैं जो हर रोज़ लाला मुसा की आपको गली मोहल्लों में
لیڈی ہیلتھ ورکر کے روپ میں کام کرتی نظر آتی ہیں، اور ہر بندہ ان کے چہرے سے، ان کے کام سے واقف ہے، اور وہ اتنا واہیات اور بدتمیز آدمی جو ہماری مائیں بہنوں کو گالیاں دے، اس کو جب تک قرار واقعی سزا نہیں بنتی، اسے محکمہ کہ جو قانون ہے اس کے مطابق سزا نہیں دی جاتی، اس وقت تک ہم سراپا احتجاج ہیں، اور ہم اپنی ان بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جب تک اس عابد ASI کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا، اسے جب تک بدتمیز نہیں سکھائی جاتی کہ کسی کی ماں بہن کو گالی نہیں دیتے، کسی کی ماں بہن کو بے وجہ چور نہیں کہتے، اس وقت تک ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔